नमस्कार। आज जो है अपना बहुपद का प्रश्नावली 2.1 है। इसके प्रश्न को मैंने बोर्ड पर लिख रखा है और इसको समझेंगे, ये ग्राफ की मदद से बनेगा। और जरूरी बात यह है कि अगर आपने बहुपद का इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं किया है तो उसे जरूर कीजिए, फिर उसके बाद इस क्लास को कीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। तो चलिए अपना प्रश्न को बनाते हैं और इसको देखते हैं। कह रहा है क्या कि बहुपद 2.1 प्रश्नावली है, एनसीईआरटी का प्रश्न है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, ये दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी। प्रत्येक स्थिति में px मतलब x का मान क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं एक जो है ना चित्र ड्रॉ कर रहा हूं, उस पर आप बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा। हम लोग ग्राफ में जानते हैं, 9th में पढ़े होंगे कि इसको जो है इस रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष रेखा कहते हैं। और ये नीचे और ये ऊपर जो सीधा रहता है लंबवत, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, पता होगा। और ये होता है अपना मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। देखिए हमें इतना आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। और इसमें कुछ बात जो है ना समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारे टीचर लोग उसे छोड़ देते हैं। देखिए अगर किसी बहुपद में इस प्रकार के आकृति बन रहा है ना, इस बार देखिए आपके मॉडल सेट में भी ऐसा प्रश्न बना है, एग्जाम में भी बनता है। बच्चा लोग लगता है कि नया प्रश्न है, पर नया नहीं है, पढ़ना है। देखिए अगर किसी ग्राफ में इस प्रकार का चित्र बन रहा हो, चाहे इस प्रकार का चित्र बन रहा हो, ऐसे चित्र बन रहा हो, ये यू ऊपर की तरफ हो चाहे यू नीचे की तरफ बना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं उसको? परवलय कहते हैं, परवलय। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे दे देगा चित्र बना के इस प्रकार से और पूछेगा कि बताइए कौन है, किस प्रकार का आकृति है, तो इसको हम लोग कहते हैं परवलयकार आकृति। समझे? अब आते हैं आपके प्रश्न पर। तो अपना प्रश्न अब बनाते हैं। देखिए प्रश्न पहला अपना ये है, और ये है ग्राफ, और ये दिया है, ये रेखा खींचा गया है इस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए ये रेखा किस अक्ष को काट रहा है? वाई अक्ष को, वाई अक्ष को काट रहा है। हमें कहा है px के शून्य निकालिए, मतलब x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान ये रेखा है। अगर इस रेखा को काटा होता तब हम बताते कि x का मान होगा क्या। ये रेखा जो था, ये रेखा, ये लाइन इस x अक्ष को छुआ है? छुआ भी नहीं है। तो नहीं छुआ है तो इसमें जो है x का मान अपना 0 हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर काटता तब हम बताते कई गो मान होगा, समझे। लेकिन ये रेखा इस x अक्ष को छुआ भी नहीं है तो x का मान 0। y के लिए पूछता तो y को कई बार काटा है? देखिए तो ये रेखा y को यहाँ एक बार काटा है तो y का मान 1 होता है, पर हमें x के बारे में पूछ रहा है, x का मान 0। अब दूसरा स्थिति में आइए, यहाँ पर x का मान बताइए, यहाँ पर भी x का मान बताना है और देख के बताना है कि ये जो रेखा चला है इस तरह टेढ़ा होते होते ये x को कई बार काटा है। तो देखिए इस रेखा को कहते हैं वाई अक्ष, और ये यहां से घूमा ना तो y को काटा, और इस तरह घूमते 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 किसको काट दिया? x रेखा को काट दिया। इस रेखा को कहते हैं x अक्ष और इसको काट दिया। कितना बार काटा? एक बार, मतलब हमारा x का मान 1 हो जाएगा। आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। इसमें देखिए, इसमें बताइए कि x अक्ष से मतलब है ना, तो सिर्फ सर x अक्ष को देखिए, ये रहा आपका x अक्ष, x अक्ष हो रहा। अब इसमें बताइए कि x का मान कितना होगा, तो ये बताइए कि वो रेखा x को कई बार काटा। देखिए यहां से चलना शुरू किया, यहां पर काटा एक बार, ये तो y है, इसको हम नहीं गिनेंगे, x वाला के लिए। यहां से फिर चला इस तरह, यहाँ 2 बार काटा, दूसरा बेर, और फिर घूम के एक बार और काटा, 3 बार काटा, मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 3। जय बेर काटेगा तय बेर, x को जितने बार काटेगा उतना मान। अब आगे आइए। हाँ, इसी के बारे में हम आपको शुरू में बता रहे थे कि इस प्रकार के आकृति बने तो इसको कहते हैं परवलयकार आकृति, समझे। अब बताइए कि ये जो है, ये x अक्ष को कई बार काटा है? ये रेखा u जो बना है कई बार काटा है? एक बार यहां से आया, यहाँ काटा, फिर इसी तरह घूम के चला गया, यहाँ पर काटा, 2 बार काटा, मतलब x का मान कितना हो जाएगा आपका? x का मान हो जाएगा 2, x का मान हो जाएगा 2। फिर इसको देखिएगा, इस रेखा को, ये y है और ये x है, तो हमें तो x से मतलब है। यहां से चलना शुरू किया, 1 बार काटा, यहाँ 2 बार काटा, फिर 3 बार काटा, 4 बार काटा, मतलब x का मान कितना? 4। कितना बार काटा है? 4 बार काटा है, तो x का मान हो गया 4। इसमें बताइए, देखिए
यहां से चलना शुरू किया, एक बार काटा, फिर यहां पर भी काट के जा रहा है, छू के जा रहा है, तो 2 बार 3 बार, कई बार 1 2 3, मतलब x का भी मान कितना 3। हमें x के बारे में पूछा है तो x का मान हो गया 3, और ये अपना प्रश्नावली होता है खत्म। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, बताना जरूर है। और हम आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैथ पढ़ाया जा रहा है, बहुपद का, चाहे हर एक चैप्टर का फ्री में पढ़ाया जाएगा। 2027 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े। नए विद्यार्थी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और हमारे साथ जुड़िए और वीडियो जो है देखिए, और इसके पीछे का जो है इंट्रोडक्शन बहुपद का वो देखना बहुत जरूरी है, उसको भी देखिए। थैंक यू सो मच।